गुरुदेव महाराज की, गुरुदेव महाराज की, गुरुदेव महाराज की, गुरुदेव महाराज की। हर हर महादेव। जय मां गंगे। के आचार्य महामंडलेश्वर जी महाराज पधार रहे हैं, उनका मंच पर स्वागत है। साथ में और हमारे महंत जी महाराज श्री नरेंद्र गिरी जी महाराज भी पधार रहे हैं। बोलो। और हमारे श्री महंत और रविंद्रपुरी जी महाराज भी पधार रहे हैं। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप सब लोग राहुलेश्वर आनंद गिरी जी महाराज जो आज हमारे पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर पद पर अभिषिक्त हो रहे हैं, मैं उनके सभी अनुयायियों को, उनके शिष्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी अत्यंत भाग्यशाली हैं, बड़भागी हैं। जन्म जन्मांतरों के पुण्य का पश्चात, जन्म जन्मांतरों के पुण्य का उदय होने के बाद इन सभी महापुरुषों के सानिध्य में आपके अपने गुरुजनों का, आपके अपने गुरु का इस प्रकार से पट्टाभिषेक होना आपके लिए गौरव का विषय है, आपके लिए महत्वपूर्ण का दिन है। संकल्प हमारे पंडित जी ने कराया। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। संकल्प का अर्थ होता है अभ्युदान का, अभ्युदय का, भारतीय संस्कृति का, मौलिक सिद्धांतों का आचरण, नैतिक और निष्ठा का प्रचार प्रसार करना। मुझे लगता है कि पूज्यपाद राहुलेश्वर आनंद गिरी जी महाराज पूर्व से ही भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, वेद, न्यायालय, न्याय, दर्शन, शास्त्र और अनेकानेक धर्म, नीति, परंपराओं का प्रचार प्रसार करते आ रहे हैं। आज पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े के इस पावन प्रांगण में हमारे पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े के पंच परमेश्वर और 13 अखाड़े के प्रतिनिधियों के सानिध्य में हमारे पूज्य सभी महामंडलेश्वर, जो हमारे पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े के सभी वरिष्ठ महामंडलेश्वर हैं, मंडलेश्वर हैं, आज उनके नेतृत्व में आपके पूज्य गुरुदेव का इस प्रकार से पद पर अभिषिक्त होना गुरुदेव के लिए तो महत्वपूर्ण का दिन है ही, लेकिन आपके लिए गौरवशाली विषय है। आपने शास्त्र देखा होगा, पढ़ा होगा, महापुरुषों से शास्त्र का चिंतन सुना होगा। उसमें संकल्प का बड़ा महत्व है, गणेश पूजन का बड़ा महत्व है और महापुरुषों के दर्शन का बड़ा महत्व है। 3 महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण है। 3 विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज पूज्यपाद राहुलेश्वर आनंद गिरी जी महाराज का पट्टाभिषेक भगवान गुरु कार्तिक की कृपा से, मां गंगा के आशीर्वाद से पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े के तत्वाधान में हमारे श्री महंत परम पूज्यपाद रविंद्रपुरी जी महाराज, हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज, सभी महामंडलेश्वर, आप सबों के देख रेख में आपने अपने आंखों से इस दिव्य दर्शन और दिव्य उत्सव का, यह उत्सव नहीं महोत्सव है। आपके लिए यह महोत्सव है और आपके लिए पूज्य राहुलेश्वर आनंद गिरी जी महाराज के जो शिष्य हैं, जो अनुयायी हैं, आज जो इनका लाइव कार्यक्रम दुनिया के
आपके सभी सेवक आपको देख रहे हैं, उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कुंभ के पावन अवसर पर और महाशिवरात्रि की पावन आगमन बेला पर कल शाही स्नान है और आज आपके पूज्य गुरुदेव महामंडलेश्वर पद पर अभिषिक्त हो रहे हैं। कल रथ पर बैठ करके शाही स्नान करने जाएंगे। महामंडलेश्वर, हमारे सभी वरिष्ठ महामंडलेश्वर आपको कति समय से, बहुत समय से आपको श्रवण करा रहे थे महामंडलेश्वर क्या होते हैं। मुझे लगता है कि उस व्यक्ति के लिए गौरव का दिन है, उस व्यक्ति के लिए गौरव का विषय है कि उनके भक्तों के सामने, उनके पूज्य सभी महामंडलेश्वरों के सानिध्य में और पूज्य सभी वरिष्ठ संतों के सानिध्य में उनका पट्टाभिषेक समारोह हो रहा हो, जिसको आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो इसके लिए आपसे बड़ा महत्वपूर्ण आज कोई व्यक्ति नहीं है और आज से बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए कोई दिन नहीं है। तो संकल्प पूज्य महाराज श्री ने लिया, पूर्ववत संकल्पकृत है ये, पूर्ववत संकल्प के आचरण में प्रवृत्त रहते हैं, परंतु आज से ये एक ऐसे अखाड़े के महामंडलेश्वर होने जा रहे हैं जिसकी ख्याति, जिसकी परंपरा, जिसका आचरण, जिसकी मौलिक सिद्धांत पूरी दुनिया में प्रतिपादित है। और अनेकानेक विद्वांस, अनेकानेक महापुरुष, अनेकानेक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हमारे पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े से निकले और भारतीय संस्कृति की स्थापनार्थ, भारतीय संस्कृति की प्रचार और धर्म की स्थापनार्थ पूरी दुनिया में भ्रमण करते रहे। मुझे लगता है उसी श्रृंखला में आपके पूज्य सद्गुरुदेव राहुलेश्वरानंद गिरी जी महाराज का नाम अंकित होगा। आप सभी बधाई और वंदन के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। जय गंगा मैया। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे पतो मम आहनजानि गर्भधमात्वमजासि गर्भधम्मा अम्बिके बालिके नमानयति कश्चन तस्त्वकः सुभद्रिका काम्पीलवासिनी ओम स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्रयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेषादशवा मारुतः कृष्णिमातरः सुभङ्गावानो विदधे कुजगमायाः अग्निजिह्वा मानवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसादमन्येह भद्रां कर्णेभिः श्रीरामदेवा भद्रां पश्येमाच्छाविच्छाजतराः स्थिरैराङ्गैस्तुष्टुवाग्गुंसस्तानो निर्व्यासे महिते महितं जदायुः शतमेनो चरतो अन्तिदेवा जठरानश्चकरा जरसन्तनूनां
विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतः समेहसि ततो नो अभयं कुरु शरणः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानिधे वसवितद्धुरिता निपरासुव जडवदनन्तन्न आसुवा नमस्ते रुद्रमन्यव उतो तैहवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापनाशिनी तया नस्तन्वा शान्तमया गिरिशन्ता भीताकशिः जामे कुङ्गिरिश तहस्ते भीतस्तवे शिवाङ्गिरितरता कुरु मा हिग्गुंसेः पुरुखं जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि दधानः सर्वमिज्जगदा यक्ष्मागुं सोमना असत अधियावोचदधिवक्ता प्रथमो तैभ्यो भिक्षक्ता अहेष्ट सर्वा गम्भयन् सर्वाष्टधातु धान्यो धराजेः परासुवा असौ जस्ताम्रो अरुण उता बभ्रुः सुमङ्गलः जय जय नग्गुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्राशो वैखा गुंहेड इमहे असो जो वासर्पदिने लगरेवो विलोहिताः उतैनं गोपा अदर्शरन् नदर्शरन् नोदाः जाः सादृष्टो मृडाया दिनाः नमोऽस्तु नि लगरेवा या सहस्राचार्यमे लोके अतो जे अस्या सतवानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्चदन् वनस्त्वमुभयोर्राज्ञो जाम्मा जाष्टते हस्त इधवः पराता भगवो बप्पा विजयन्धनुः कपण्डिनो विशल्यो हस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वातस्तुवाय परिभुजा परिते धन्वनो हे धीरसमान् ऋणत्तु विश्वातः अथो जयुदिस्तवारे अस्मान्निधे हेताम्बा आवतत्याधानुष्टुवाग्गुं सहस्राक्षसदे खुदे निषेधशल्याना मुखा शिवो नः सोमना भव नमस्त आयुधायाना तताय विश्रावे भूभाव्यामुतते नमो बाहुयान्तवदन्वने मानो महन्तपौत्रमानो अर्वतं मानो उच्चतमुदमान उक्षितं मानो वधीय
बल प्रथमनाय नमः सर्वभूततमनाय भूतदेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वमहे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो नमस्ते अस्तु वाहि गुंसे निवत्तायां या युगेनाध्याय प्रजननाय रायसपोगाय प्रजोत्वाय सुवीर्याय विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परासुव गतभदनन्तन्न आसुव शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि हिरण्यवर्णावरणीं सुवर्णतस्तकानां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवः तामावः जातवेदो लक्ष्मीमनपदामिने यस्यां हिरण्मयीं कामस्त्वं पुरुषानः अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तनाद प्रमोदिनी श्रियं देवीं वह्वये सर्वां देवीं सदा तां सुस्मितां हिरण्यप्राकारात् मातां ज्वलन्तीं रत्नां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपवेश्यां चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टामुदारां तां पद्मनीमीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीं सतां स्वामिने आदित्यवर्णे तपसोर्जातो वनस्पतिस्तौ विक्षोदविल्लः तत्सत्फलानि तपसारसन्तो यायन्तरायस्तबाह्या लक्ष्मीः उपैतुमां देवसखा कीर्तिस्तामणिनाथः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमिद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासां मनां ज्येष्ठां लक्ष्मीनाथयाम्यहम् अहोरिं मदवृद्धिं च सर्वान् मे गृहान् गन्धद्वारां दुरादरसां नित्यपुष्टां करेश्वरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेव परमेश्वरीं मनसा काममागोत्रीं वाचा सत्यमधीमहि पशूनां रूपमन्यस्सा मयि श्रियस्रतां यश कर्तमेन प्रजाभूता मयि सम्भवकर्तमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनी आपादितानि चित्कृतवसमे गृहे निजदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आरत्रं पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रामेणमयी लक्ष्मीं जातवेदो महावः आद्रामेतनीं सुवर्णामेव मालिनी सूर्यामेणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तामावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनी यस्यां हृण्यं प्रभूतं गावो दातो संविन्देयं पुरुषानः तत्सुचीपतो भूत्वा जुयादाजमनवयं सुप्तं पञ्चदशसङ्ख्या श्रीकामासदलं जपेत् जाते लक्ष्मी सावधानां बाहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपावशवेनो यातं वा विषणान्येकाणा भोक्ता एकाणा सर्वलोका एकाणा हरिः ॐ सफला संतो पूर्णा संतो मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशस्तो मित्राणामुदयस्तदा नमोऽस्तु नन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे
भगरंगन आसुआ ओम अक्षंड नामे महदंताय वप्रिया अदुखता अस्तो घात स्वाभानव विपरानाविष्टाय मते जोदान विन्द्रते हरे पार्वती पते हर हर महादेव। जैसा आप लोग अभी देखे हमारे आचार्य महामंडलेश्वर और पंचायती खरास निरंजनी के पंच परमेश्वर द्वारा पट्टाभिषेक का कार्यक्रम अब पूजन हो गया है। पहली चद्दर विधि हमारी परंपरा के अनुसार पंचायती खरास निरंजनी के पंच परमेश्वर द्वारा उड़ाई जा रही है। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब आचार्य महामंडलेश्वर हमारे निरंजन पीठाधीश्वर हम सबके पूजनीय वंदनीय स्वामी कैलासानंद गिरि जी महाराज से निवेदन करते हैं कि आपकी तरफ चद्दर विधि की जाएगी। सभी लोग बैठे रहें, सभी लोग बैठे रहें, सबका नाम लिया जाएगा। पार्वती पते हर हर महादेव। अब पंचायती अखाड़ा आनंद के पंच परमेश्वर से निवेदन करते हैं। पंचायती अखाड़ा आनंद के पंच परमेश्वर सचिव श्री शंकरानंद सरस्वती और अखाड़े के अध्यक्ष गंगा गिरि जी महाराज की तरफ चद्दर विधि की जा रही है। साथ में श्री हर महादेव। आचार्य आनंद अखाड़े के आचार्य बालकानंद गिरि महाराज की तरफ से चद्दर आई है। अभी वो अनुष्ठान में है, इसलिए उन्होंने चद्दर भेजी है। तो ओम नमः पार्वती पते। 10 नाम जूना अखाड़ा इस तरफ को जाए। जूना अखाड़ा आवाहन अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा श्री महंत सत्यगिरी महाराज जी और अखाड़े के महामंत्री भी हैं। इसके बाद अग्नि अखाड़ा कोई आया है। महानिर्वाणी, महानिर्वाणी अखाड़े से महानिर्वाणी अखाड़ा आया है। महानिर्वाणी अखाड़ा आगे अटल अखाड़ा, अटल अखाड़ा अटल अखाड़ा के महाराज जी चद्दर विधि कर रहे हैं। इसके बाद हमारी संतोषी माँ जो महामंडलेश्वर हैं, संतोषी माता की तरफ से हमारी सबसे वरिष्ठ महिला महामंडलेश्वर है, आपका स्वागत अभिनंदन। आपकी तरफ से चद्दर विधि की जा रही है। ओम नमः पार्वती पते हर। आत्मानंद गिरि महाराज जी हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर आत्मानंद गिरि महाराज जी जो नेपाल के वाले से जाने जाते हैं, आपकी तरफ से चद्दर विधि की जा रही है। इसके बाद हमारे महामंडलेश्वर विष्णु चेतन तीर्थ जी महाराज जो हमारे महामंडलेश्वर उनकी तरफ से सभी अखाड़ों की तरफ चद्दर विधि के बाद हमारे परंपरा है महामंडलेश्वर हमारे विद्यानंद गिरि महाराज जी जो मथुरा से आए हैं, विद्यानंद गिरि महाराज जी पुरी महाराज जी, विद्यानंद पुरी महाराज जी महामंडलेश्वर मथुरा से आए हैं आपके द्वारा। इसके बाद महामंडलेश्वर महेश्वरानंद गिरि महाराज जी निर्मल अखाड़े की तरफ से महाराज जी आए हैं। निर्मल अखाड़ा अरे आप भूल गए थे, भूल गए, सही बात, क्षमा मांगता हूँ महाराज जी। आज हरिओम पुरी महाराज तरफ से और बड़ा उदासी तरफ से, बड़ा उदासी तरफ से व्यास मुनि जी आए हैं और निर्मल से पठारी जी, मैं क्षमा मांगता हूँ महाराज, थोड़ा ध्यान सर गया था। और व्यास मुनि जी जो बड़ा उदासी अखाड़े से आए हैं, तीनों वनियों के यदि कोई प्रतिनिधि आए हैं, अगर तीनों बैसरों से जो तीनों वनियों के प्रतिनिधि आए हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप चद्दर विधि करें। दिगंबर अली, निर्वाणी अली और निर्मोही अली। निर्वाणी की तरफ से नंद कृष्णदास जी महाराज जी और ईश्वरदास जी महाराज जी, दिगंबर से हरिदास जी महाराज जी,
इसके बाद महामंडलेश्वर गजानंद गिरी महाराज, गजानंद गिरी महाराज जी आए हैं। महामंडलेश्वर हम सबकी पूजनीय प्रेमलता गिरी महाराज, महामंडलेश्वर सत्यगिरी जी और ज्योतिर्मय बाकी है। महामंडलेश्वर ज्योतिरानंद गिरी जी, हाँ बोलते बोलते। महामंडलेश्वर मंदाकिनीपुरी जो उज्जैन से, अखंड धाम के उत्तराधिकारी और हमारे महामंडलेश्वर और युग पुरुष हमारे परमानंद जी महाराज जो हमारे महामंडलेश्वर भी हैं और राम जन्म तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य भी हैं, ट्रस्टी भी हैं, उनकी तरफ से साध्वी दिव्य चेतना महामंडलेश्वर है, दिव्य चेतना गिरी जी। सबको बंद हो गया, हो गया लोगों का। स्वामी भोलागिरी आश्रम थे तेजसरानंद गिरी जी महाराज, बाकी सब इधर हो गया ना। महामंडलेश्वर जिनका कल पट्टाभिषेक किया गया था भारत माता मंदिर से ललितानंद गिरी महाराज जी, स्वामी ललितानंद गिरी महाराज जी जो भारत माता मंदिर के संस्थापक सत्यमित्रा गिरी महाराज शिष्य हैं, आपकी तरफ से श्रद्धा विधि की गई। भोलागिरी आश्रम, हाँ भोलागिरी आश्रम थे। परम धाम से माता जी निर्भयानंदपुरी जी, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर माता निर्भयानंदपुरी जी। अब श्रवणनाथ मठ से जो हमारे पंचायती खरा श्रींजनी के सचिव भी हैं, हम लोगों के पूजनीय हमारे वरिष्ठ हैं श्री लखनगिरी जी महाराज, लखनगिरी महाराज जी। नया उदासी खड़े गया है, नया उदासी खड़ा। अब हमारे अखाड़े के सचिव श्री महंत राम रतन गिरी जी, जल्दी से आ जाइए। श्री महंत राम रतन गिरी जी वहां पे है। हमारे अखाड़े के श्री महंत केशवपुरी महाराज, जो भी श्रीमंताना आए आ जाए, जो श्रीमंताना आ जाए। बंबई से हमारे केशवपुरी जी महाराज, श्रीमंत केशवपुरी जी महाराज मणि पेकुंठी, श्री महंत मनीष भारती जी, आराम आराम से श्रीमंत राधे गिरी महाराज जी, श्रीमंत राकेश गिरी महाराज जी, श्रीमंत ओंकार गिरी महाराज जी जो हमारे प्रयागराज के सचिव भी हैं। सब खड़े जाओ, फटाफट क्यों करते हो। हमारे उपमहंत राकेश गिरी जी, राजगिरी जी, उपमहंत जो आज भैया जो भी उपमहंत आए हैं अपने पंचायती खड़ा श्री निरंजनी के जो उपमहंत हमारे हैं, मथुरा से आए हुए आदित्यानंद गिरी जी महाराज, उपमहंत राजेंद्र भारती जी महाराज, हमारे उपमहंत बलबीरपुरी जी महाराज, उपमहंत सुखदेवपुरी जी महाराज, उपमहंत गंगागिरी जी महाराज, उपमहंत आनंद गिरी जी महाराज, विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमो सोमार्थ धारणे इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या
भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्ये नमो नमः, व्याप्तिदेव्ये नमो नमः। बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि आज महाराज राहुलेश्वरानंद गिरी जी महाराज को महामंडलेश्वर पद पर अभिषिक्त किया गया। मैं महाराज जी को एवं उनके आए हुए सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि जैसा कि पूज्य श्री आचार्य जी ने कहा था कि इससे बढ़कर के आज भक्तों के लिए क्या गौरवशाली दिन हो सकता है कि उनके सदगुरुदेव को इस प्रकार का आज पट्टा अभिषेक हुआ है, और जिन्हें समस्त हमारे निरंजनी अखाड़ा ने इस पद पर आसीन करके उनको जितने भी उनकी प्रतिभा, उनके कार्य और उनकी साधुता सबको देखते, उनकी विद्वत्ता, उनके प्रचार प्रसार आदि के कार्यों को देखते हुए निरंजनी अखाड़ा इस बात में बड़ा ही परीक्षणशाली है कि वो चुन चुन के ऐसे संतों को लाकर यहाँ अभिषेक करते हैं और उन्हें लाते हैं कि जो वास्तव में उसके अधिकारी होते हैं। अधिकारी और पात्र लोगों को ही ये पद प्रदान करके अब हमारे अखाड़े का गौरव बढ़ाते हैं, जो संपूर्ण भारतवर्ष में अनेक स्थानों पर अपनी धर्म ध्वजा को और वैदिक सनातन धर्म की भगवान भाष्यकार के ग्रंथों का प्रचार प्रसार करके और प्रस्थानत्रय के माध्यम से इस बात को बताते हैं, जगत को समझाते हैं कि वास्तव में भगवान शंकराचार्य का जो कार्य था वो कितना महान और कितना अद्वितीय था। ऐसे महापुरुषों को लाकर जो ये कार्य में हमारे अखाड़े ने किया है, मैं अखाड़े के सभी महंतों को, सचिवों को, सबको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपने ये बहुत ही अच्छा श्रेष्ठ कार्य किया। ऐसे योग्य अधिकारियों को तो ये सम्मान मिलना ही चाहिए जो सम्मान के अधिकारी हैं। और अधिक न कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ। हरिओम। अब आपके बीच में हम सबके पूजनीय वंदनीय निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद महाराज गिरी महाराज जी से निवेदन करते हैं कि आप ही आशीर्वाद दें। मनसा देवी के ट्रस्टी अनिल जी की तरफ से विधि की जा रही है। हेलो हेलो गंगातरंगरमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम छच्छाया माकुटराक्षीं प्रलय घन घटां घोररूपां प्रचंडां दिगवस्त्रां पिंगकेशीं डमरुसृणधृतां खड्गपाशाभयानि नागं घंटां कपालं करसरसिरुहे कालिकां कृष्णवर्णां ध्यायामि ध्येयमानां सकलसुखकरीं कालिकां तां नमामि। आप सबों ने देखा आज हमारे इस पावन मंच पर विराजमान हमारे पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े के सभी वरिष्ठ महामंडलेश्वर मंडलेश्वर और पूज्य सभी संत वृंद, पूज्य श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े के सचिव पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम पूज्यपाद पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज और पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े के सभी महंत श्री महंतों ने आज परम पूज्यपाद
राहुलेश्वरानंद गिरी जी महाराज का पट्टाभिषेक कर कर मानो इनके भक्तों को एक अभूतपूर्व समय का दर्शन कराया। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस, वेद, न्याय, दर्शन, सभी ने एक ही वस्तु का प्रतिपादन किया है कि महापुरुष का दर्शन और महापुरुष का स्पर्श आपके जीवन को और आपके जीवन के उस कठिनतम समय का परिवर्तन कर सकता है। आज जिस प्रकार से दिव्य आनंद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, दिव्यम ददामि ते चक्षु, जिसको मैं चाहता हूं, मैं दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं, वो मेरे स्वरूप का दर्शन कर पाता है। लेकिन यहां जितने भी महापुरुष बैठे हैं, ये सभी कासाय वस्त्रधारी भगवान शिव के समान हैं, भगवान नारायण के समान हैं। आज इन महापुरुषों के द्वारा आपके अपने परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव पूज्य राहुलेश्वरानंद गिरी जी महाराज का पट्टाभिषेक समारोह कर कर मानो आपको अभय प्रदान किया, आपको एक दिव्य ज्ञान प्रदान किया और आपको एक दिव्य महोत्सव दर्शन करने का आनंद इन महापुरुषों ने आपको प्रदान किया। जो आनंद आज आपके मुखारविंद पे दिख रहा है, उस आनंद का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सरल शब्दों में कहा कि श्री गुरु नख पद मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवहि जासु, उघरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि राम चरित मणि माणिक, गुप्त प्रगट जह जो जही खानिक। गोस्वामी तुलसीदास जी साहित्यिक तो हैं, लेकिन दार्शनिक भी हैं और वैयाकरणी भी हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि सूझहि रामचरित मणि माणिक, गुप्त प्रगट जहां जो जही खानिक। तो अदर्शनम लोपः, व्याकरण कहता है अदर्शनम लोपः, ये वस्तु अभी दिख तो रहा था, अपितु वर्तमान में दिख रहा था, पर आने वाले काल में ये दिख नहीं रहा है। तो कब कब आपको यह आनंद प्राप्त हो सकता है? जब जब महापुरुषों का आशीष, जब जब महापुरुषों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। तो इनके जितने भी आज हजारों भक्त यहाँ आए हुए हैं, मुझे लगता है वो सभी बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। और श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, यहाँ हमारे भागवत के बहुत सारे विद्वान, न्याय के बहुत सारे विद्वान, हमारे महामंडलेश्वर सभी विराजमान हैं। देखो भैया, मैं केवल एक बात आपको बताऊं, आप तो बहुत सरल हो, क्योंकि पूज्य राहुलेश्वरानंद गिरी जी महाराज खुद बहुत सरल है। तो साधु का जो सबसे पहला चरित्र है वो सरल है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहा ही न जाना। साधु का चरित्र कैसा होना चाहिए? तो नूतन नवनीत की तरह होना चाहिए। अब वो किससे आपको मिलता है? इन महापुरुषों के माध्यम से, जो आपको पूज्य राहुलेश्वरानंद गिरी जी महाराज ने प्रदान कर रखा है। मैं केवल आज इस बात पे दृष्टि डालना चाहता हूं कि आप कितने भाग्यशाली हो कि आपको कुंभ के इस पावन पर्व पर और महाशिवरात्रि की पावन वेला पर आपको इस आध्यात्मिक राजधानी हरिद्वार में, जो पूरी दुनिया की, विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है, उस हरिद्वार में हमारे पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े के पावन प्रांगण में आपको आकर यह आनंद अपने आंखों से देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे 4 भक्त हैं, आर्तो जिज्ञा सुरार्थी च ज्ञानी च भरधर सबह।
हे भरतवंशी अर्जुन, मेरे 4 भक्त हैं, चारों मुझे बहुत प्रिय हैं। आर्त, दुखी या निर्बल या निरीह प्राणी समझ लो आप। जिज्ञासु, जानने वाला। आप कितना विह्वल थे हरिद्वार आने के लिए, कितना विह्वल थे आप इस उत्सव को देखने के लिए। सुरारथी, धनवान। आपका एक तिल मात्र भी यदि धन पूज्य राहुलेश्वरानंद गिरि जी महाराज के उत्सव में लगा तो आप सतत बधाई के पात्र हैं। आपका धन सार्थक हुआ। चौथा, ज्ञानी चभरथर सभा। जिन ज्ञानियों के बीच में आप बैठकर आनंद ले रहे हैं, आपको, मुझे लगता है भगवान श्री कृष्ण का यह वाक्य, चारों वाक्यों को आपने सार्थक किया है। और ये आनंद तभी प्राप्त हो सकता है, यह आनंद एक साथ उस व्यक्ति को तभी मिल सकता है जब महापुरुष और भगवान स्वयं कृपा आपके ऊपर करते हैं। तो आज आपके सतगुरुदेव ने आपके ऊपर कृपा की और भगवान कार्तिक, हमारे भगवान कार्तिक, गुरु कार्तिक भगवान की आपके ऊपर कृपा हुई। आपको यह आनंद अपने आंखों से देखने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। आज हम सब खुद बहुत विह्वलित हैं, बहुत प्रसन्नचित हैं, अत्यंत आह्लादित हैं। आज हमारे अखाड़े को ऐसा गौरव, आज हमारे अखाड़े को ऐसा रत्न मिला है जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से हम भारतीय संस्कृति का प्रचार गंगा की तरह गांव-गांव में, घर-घर में जाकर के प्रचार करवाएंगे, करेंगे। अपने आंखों से देखेंगे, अपने कानों से सुनेंगे और मेरे हृदय को अत्यंत शीतलता प्रदान होगी। मेरा हृदय अत्यंत शांत और प्रसन्न होगा। आपने देखा हमारे पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज, आपने देखा हमारे पूज्य नरेंद्र गिरि जी महाराज, कितने प्रसन्न भाव से, ऐसे जैसे कोई बच्चे को स्नान करा रहा हो, किसी बच्चे का आह्लादन कर रहा हो, किसी बच्चे को आह्लादित कर रहा हो, किसी बच्चे के प्रति उनका आभार भाव प्रकट हो रहा हो, जैसे मात्सल्य, मातृय भाव, मातृ वत्सल्य भाव प्रकट हो रहा हो। ऐसे कहा दोनों महापुरुषों का, द्वय महापुरुषों का पूज्य राहुलेश्वरानंद गिरि जी के प्रति आभार प्रकट हो रहा था, वात्सल्य भाव निखर रहा था, इनकी प्रगटता निखर रही थी, इनकी जो भाव चेतना है वो दृग्सर हो रहा था, इनका अभ्युदय हो रहा था, इनकी मौलिक सिद्धांतों के प्रति इनकी आंखों से वह रस दिखाई पड़ रहा था, इनकी आंखों से वह प्रेम प्रकट हो रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज हमने एक रत्न पाया है, आज हमने एक मणि पाई है, आज हमने एक दिव्य चेतना का आभार पाया है, आज हमने एक मौलिक सिद्धांतों का आकर्षण पाया है, आज हमने एक परंपराओं का कृतज्ञता की भूति का आसार प्रकट किया है, आज हमने एक नैतिक मौलिक सिद्धांतों का आचरण स्वरूप ग्रंथ पाया है और हमने नीति का सार पाया है, हमने वेदांत का दर्शन पाया है, हमने विभूति का निरूपण किया है और मानो हमने किसी दिव्य महापुरुष को हमने पाया है। जानै सोई जेहि देई जनाई, गोस्वामी जी ने लिखा, जानै सोई जेहि देई जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। इन महापुरुष को, इस महापुरुष को देख करके हमारे दोनों महापुरुष एक जैसा प्रतीत हो गए थे। इन्होंने घंटों, आधे पौने घंटे तक पुष्प का, सुमन का, पुष्प की पंखुड़ियों का, रक्त पुष्प की पंखुड़ियों से पूज्य महाराज श्री का, पूज्य राहुलेश्वरानंद अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद महामंडलेश्वर राहुलेश्वरानंद गिरि जी महाराज का इन्होंने अभिषेक किया। मुझे लगता है इनसे लाख गुना अधिक आपको आनंद आया होगा। आज इतने वरिष्ठ सभी हमारे महामंडलेश्वर, मेरे सभी भाई हैं, सभी महामंडलेश्वर आज यहाँ एक साथ निहार रहे थे इस कार्यक्रम को, एक साथ दिग्दर्शन कर रहे थे इस कार्यक्रम का, और एक साथ मानो इस कार्यक्रम को आत्मसात कर रहे थे, आत्मसात कर रहे थे। भैया, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदावे, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विधाय हि तदोदयते विवेका। करोड़ों जन्म जन्मांतरों के पुण्य का उदय होने के बाद यह आनंद आपको आज प्राप्त हुआ।
इसके लिए महाराज पूज्य महाराज श्री तो साधुवाद के पात्र हैं ही, पूज्य महाराज श्री वंदन के पात्र तो हैं ही, लेकिन आप सभी पूज्य महाराज श्री के जितने भी आज यहाँ भक्तजन आए हैं वो सभी परम साधुवाद के पात्र हैं और परम धन्यवाद के पात्र हैं, परम सौभाग्य के कृपा पात्र हैं आप। पूज्य महाराज श्री का यह भाव, पूज्य महाराज श्री का वह आत्मचित्त शुद्धि, पूज्य महाराज श्री का एकाग्रता, पूज्य महाराज श्री का आत्मचिंतन, पूज्य महाराज श्री का मौलिक सिद्धांत, पूज्य महाराज श्री का आचरण और पूज्य महाराज श्री की जो आध्यात्मिकता है, पूजन की जो अभ्युदय है, आज पूज्य महाराज श्री को उन सारे कर्म कांडों के कारण आज सारे उन सनातन धर्म की पर्चा को परचम तक ले जाने का जो कार्य पूज्य महाराज श्री के द्वारा हुआ है, आज उसी का परिणाम स्वरूप है कि आज इतने महापुरुषों के द्वारा पूज्य महाराज श्री का महामंडलेश्वर पद पर पट्टाभिषेक कर इनको अभिषेक किया गया है। आप सभी बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं, आप सभी पुनः बधाई के पात्र हैं, आप पुनः धन्यवाद के पात्र हैं कि पूज्य महाराज श्री ने आपको अपनाया है और जिस प्रकार से पूज्य महाराज श्री का अभिषेक महापुरुषों के द्वारा हुआ वह निस्संदेह आत्मचिंतनीय है और अवर्णनीय है, क्योंकि आज सब हम सभी प्रसन्न हैं। कौन प्रसन्न? गोत्रा विवृत्ति धन धान्य समृद्धि रस्तु ऐश्वर्य मस्तु बलमस्तु ऋतुक्षयो रस्तु वंशौ सदैव भवताम हरिभक्ति रस्तु। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने परिवार में वृद्धि को देख करके प्रसन्न नहीं होता है? धरा पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। इसलिए आज सबसे अधिक प्रसन्न मैं और मेरा अखाड़ा है। आज हमारे संख्या में एक और वृद्धि हुई है। आज हमारे महामंडलेश्वर की श्रृंखलाओं में एक और वृद्धि हुई है। हम निरंतर बढ़ते जाएंगे, हम निरंतर प्रसन्न होते जाएंगे, हम निरंतर आह्लादित होते जाएंगे, हम निरंतर अत्यंत प्रसन्नचित्त होते जाएंगे कि हमारा एक और बाजू मजबूत हुआ है, हमारी एक कंधा और मजबूत हुई है, हमारे धर्म की कड़ी और एक जुड़ी है। हम धीरे 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 अपनी परंपरा को गांव-गांव तक, घर घर तक इसी प्रकार ले जाकर के धर्म का प्रचार प्रसार करते रहेंगे, जिसका निरूपण राहुलेश्वरानंद गिरी जी महाराज मुझे लगता है पूर्णतः पालन करेंगे। हमारे संकर परंपराओं का पालन करेंगे, हमारी नीति और परंपराओं का पालन करेंगे, हमारी धर्म और हमारी परंपराओं का पालन करेंगे, हमारी न्याय शास्त्र वेद वेदांत न्याय दर्शन प्रस्थान त्रयी और अनेकानेक सूत्रों का अभिभाषण करते हुए अपने वचनों से ये भारतीय परंपराओं को ओतप्रोत करते रहेंगे। मुझे लगता है कि यह आनंद अत्यंत उत्सवकारी है। यह उत्सव नहीं महोत्सव है। आज यह उत्सव नहीं महोत्सव है। किसी प्रसंग की बात यदि करें तो सारे प्रसंग यहाँ गौड़ हो जाते, सारे प्रसंग यहाँ गौड़ हो जाते। यहाँ गुड़ महापुरुषों का दर्शन है और गुड़ महापुरुषों का अभ्युदय है और पूज्य महाराज श्री का जो अभिषेक और पूज्य महाराज श्री का जो एक महोत्सव के रूप में इस कार्यक्रम को विस्तरित और परिवर्तित किया गया, इसके लिए आप पूज्य महाराज श्री के सभी भक्त, सभी पूज्य महाराज श्री के सभी बधाई के पात्र हैं। पूज्य महाराज श्री के जितने भी भक्त वृंद हैं वो पुनः बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। जय गंगा मैया, जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हमारे आपके बीच में अपर मेधाधिकारी ललित नारायण मिश्रा जी विधि करेंगे और आप सब जो महाराज श्री के भक्तजन हैं, आप यहीं से महाराज जी को माला अर्पण करना है, चंद्र विधि करनी है और जो भी चढ़ाना हो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। जितने भक्तजन हैं लाइन में आए, भीड़ भाड़ नहीं लगाए, आराम से आए और लाइन में क्रम वाइज अपना क्रम लगा करके जो महाराज से चंद्र विधि करना चाहते भक्त करें और आराम से आए।
संत वृंद अखाड़े के